Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, IELTS reading में आज हम लोग जो क्वेश्चन टाइप कवर करने वाले हैं उसके आने के एग्जाम में बहुत हाई चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन टाइप और कोई नहीं, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन टाइप है। इस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इजी है। आपने जस्ट उसको ध्यान से फोकस में लेना है। देखो, जो तरीका हम लोग आज की इस वाली वीडियो में यूज़ करने वाले, इसमें हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 या 3 पार्ट्स में। और उन 2-3 पार्ट्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन होती है हमने मैच करना है लोकेशन पे जाके। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मैच हो रही है तो हमारा आंसर ट्रू हो। अदरवाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या लाइक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो नॉट गिवन। एंड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फिर हमारा आंसर फॉल्स हो जाता है। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द एवरेज समर टेम्परेचर इन 2003, जो एवरेज समर का टेम्परेचर है 2003 में, इज अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्रीज हायर, वो 4 डिग्रीज हायर है देन दैट ऑफ द पास्ट, जो पास्ट के टेम्परेचर के कंपैरिजन में देखा जाए। तो देखो, 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया। पहला पार्ट है जिसमें द एवरेज समर टेम्परेचर इन 2003 की बात हुई। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्रीज हायर, मतलब 4 डिग्रीज हायर है कब से, पास्ट के कंपैरिजन में। तो अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो नॉट गिवन आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग लोकेशन के ऊपर जाएं, गाइस हमें जो लोकेशन है इसकी मिल चुकी है। देखो, अगर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें, द पीक ऑन द ग्राफ डिनोट्स वेरी हॉट ईयर अप्रोचिंग और इवन एक्सीडिंग 20 डिग्री सेल्सियस। ये पिछले 200 साल का जो डाटा है उसके बारे में बता रहे हैं। बट देयर हैज़ बिन नथिंग रिमोटली लाइक 2003, जो 2003 में हुआ वैसा कभी नहीं हुआ था। व्हेन द एनोमली इज नियरली 4 डिग्रीज, जब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी 4 डिग्रीज ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मिल रही है। अगर हम क्वेश्चन से कंपेयर करें तो एवरेज समर टेम्परेचर इन 2003 इज अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्रीज हायर देन दैट ऑफ द पास्ट। तो वहाँ पे बिल्कुल पैराफ्रेज्ड वे में हमें सेंटेंस मिला है, पर लोकेशन हमें मिल चुकी है, तो आंसर हमारा ट्रू हो गया। क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बोला 4 डिग्रीज का अप्रॉक्सीमेटली जो हायर था, और जो एवरेज समर टेम्परेचर है उसके लिए भी उसने सिनोनियम यूज़ किया, एंड पास्ट का उसने उसके ऊपर वाले सारे पैराग्राफ में बात की थी। जॉन्स बिलीव्स द टेम्परेचर स्टैटिस्टिक इज विद इन द नॉर्मल रेंज। जो जॉन है वो बंदा है, वो हमारा कीवर्ड है। द टेम्परेचर स्टैटिस्टिक्स, जो टेम्परेचर की स्टैटिस्टिक्स है वो कहता है विद इन नॉर्मल रेंज है। अगर तो वो नॉर्मल रेंज में है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर डिफरेंट है तो, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो नॉट गिवन। अगर हम लोग इसकी भी लोकेशन देखें तो हमारे लास्ट का आंसर हमें यहाँ पे मिला था। तो उसके नीचे अगर स्टार्ट करें तो जॉन का नाम यहाँ पे मैंशनड है। इसको स्टार्टिंग से रीड करते हैं। दिस इज़ क्वाइट रिमार्केबल, ये बहुत ही रिमार्केबल है। प्रोफेसर जॉन टोल्ड इट इट्स वेरी अनयूजुअल, बहुत ही डिफरेंट है इन अ स्टैटिस्टिकल सेंस में अगर देखें तो बहुत ही डिफरेंट है ये चीज़। इफ़ दिस सीरीज हैड अ नॉर्मल स्टैटिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन यू वुडंट गेट दिस नंबर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला भी वो एक नॉर्मल है, विद इन नॉर्मल रेंज है, पर उसने बोला अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो, जो डिफरेंट हो। तो हमारा इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नॉर्मल बोला, वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्शन की है इससे। अगर हम लोग 16 पे जाएं, ह्यूमन फैक्टर इज वन ऑफ द रीज़न, एक वन ऑफ द रीज़न है किसका, दैट कॉज्ड हॉट समर, जिसने बहुत ज़्यादा गर्मी की। तो अगर तो एक रीज़न है ये तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। और अगर कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन। हम लोग उसी के आगे अगर देखें, अगर हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ में देखें तो बट द फाइनल डिग्री ऑफ इट इज़ लाइकली टू बी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जो इसकी फाइनल डिग्री है वो किसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, जो किसने कॉज की है, कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रही, ह्यूमन फैक्टर इज वन ऑफ द रीजंस दैट कॉज्ड हॉट समर,
जिसने गर्मियाँ बढ़ाई तो वो क्या है, ह्यूमन फैक्टर। तो ये हमारा आंसर मिलता हुआ यहाँ पे। इन लार्ज सिटीज़, बहुत बड़े शहरों में, पीपल यूजुअली मेजर टेम्परेचर ट्वाइस अ डे। लोग 2 बार दिन में मतलब टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं बड़े शहरों में। अगर तो कर रहे हैं तो हमारा ट्रू, अगर नहीं कर रहे तो फॉल्स, अगर कुछ नहीं बताया या हमें मिलती ही नहीं है लोकेशन तो नॉट गिवन। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर हम लोग उसके अगले पैराग्राफ में देखें तो द समर ऑफ 2003 in sense been one of the climate scientists have long been expecting. Until now, the warming has been manifested itself mainly in winters that have been less cold than in summers that have been much hotter. तो अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो आई डोंट थिंक सो इसकी बात अभी भी हुई है। लार्ज सिटीज़ का कुछ मेंशन है ही नहीं। तो आई थिंक इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसकी मेंशन हमें मिल चुकी है वहाँ पे। तो इस वजह से जो 17th का आंसर है जो हमारा नॉट गिवन आने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ ऑब्वियस इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग के ऑब्वियस इफेक्ट्स हैं वार्मर विंटर, जो सर्दियाँ हैं वो गर्म हो रही हैं, ना कि हॉटर समर्स बिफोर 2003। तो अगर हम इसको लोकेशन में देखें, इसी पैराग्राफ में है, द समर इन 2003 हैज़ इन सेंस बीन द क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव लॉन्ग बीन एक्सपेक्टिंग। जो समर आई 2003 की, वो जो साइंटिस्ट बहुत समय से अंदाज़ा लगा रहे थे वही चीज़ निकली। अनटिल नाउ द वार्मिंग हैज़ बीन मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ मेनली इन विंटर्स। आज तक मतलब जो वार्मिंग इटसेल्फ वो मेनली इन विंटर्स रख रहती थी, दैट हैव बीन लेस कोल्ड, जिसकी वजह से जो विंटर्स हैं वो लेस कोल्ड हो रहे थे दैन समर दैट हैव बीन मच हॉटर। लास्ट वीक द यूनाइटेड नेशन प्रेडिक्टेड। इसके बाद तो चलो तो डिफरेंट बात होनी चालू हो गई। यहाँ तक हमें क्वेश्चन का मतलब रेफरेंस मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ ऑब्वियस इफेक्ट्स, वो कहता है वार्मर विंटर इंस्टेड ऑफ हॉटर समर 2003 के पहले। तो यही बात हमें यहाँ पे भी मिलती है, तो हमें ये इन आंसर मिलता है ट्रू। न्यू स्काई रिजॉर्ट्स आर टू बी बिल्ट ऑन अ हायर अल्टीट्यूड स्पॉट। तो अगर तो उनको हायर अल्टीट्यूड स्पॉट पे बनाना पड़ता है तो फिर तो ट्रू है, अगर नहीं तो फॉल्स, और अगर कुछ नहीं बताया तो नॉट गिवन। अगर हम लोग उसी पैराग्राफ में आगे रीड करें, यहाँ पे स्काई रिजॉर्ट का मेंशन है। लास्ट वीक द यूनाइटेड नेशंस प्रेडिक्टेड दैट विंटर्स वर वार्मिंग so quickly that winter sports would die out in Europe lower level ski resorts, but sooner or later the unprecedented hot summers was bound to come and this is the year it did। तो यहाँ पे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही उस बात के रिलेटेड भी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए। हाँ, ये चीज़ बोली है भी उनके काम पे असर पड़ेगा, बट ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमारा ये वाला आंसर भी नॉट गिवन है। तो इस तरह से हम बहुत ही ईजिली आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, ना ही हमें सारा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। वेर ईजिली स्कैनिंग एंड स्किमिंग, उसके बाद हमें आराम से आंसर मिल रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आईएलटीएस के रिगार्डिंग, आप हमें डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू।